का जो दंश उसको हर कोई महसूस करता है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, यह एक हकीकत है बिहार की। और व्यक्ति की तो छोड़ दीजिए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज कवर किया होगा, बिहार से सिर्फ व्यक्ति नहीं, अब तो संस्थान भी पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए, मखाना का मस्का लगाया और मक्का लेकर के चले गए। अभी कोई रिसर्च सेंटर मखाना का खुला नहीं है, लेकिन जो मक्का अनुसंधान केंद्र था बेगूसराय में, उसका पलायन हो गया है। तो पलायन इस देश में बिहार के लोगों का एक सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि प्रश्न, पलायन क्यों होता है? पलायन इसलिए होता है, और सरकार के तमाम दावों के बावजूद सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे दिए, हम जो है शिक्षा दे दिए, हमने सड़कें बना दी, हमने जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, ये सरकार का दावा है। तो सब कुछ अगर बेहतर हो गया तो लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, और वापस घर आने के लिए क्यों जो है मशक्कत कर रहे हैं। अभी होली बीत गया, ईद आने वाला है और लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट नहीं मिलने के चलते लोग अपने घर नहीं आ पाएंगे। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो लोग छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सही शिक्षा नहीं मिलने के चलते, बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं होने के चलते, सामाजिक सुरक्षा की अनुपलब्धता के चलते ही लोग अपना घर बार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। इसीलिए पलायन एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम पलायन के साथ नौकरी के मुद्दे को जोड़ करके इस यात्रा में पलायन रोको नौकरी दो, यह कह रहे हैं। और हम आपको बता दें, खास करके हमारे जो प्रखंड के साथी हैं उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज जिस तरीके से रोजेदार महिलाओं ने, जिस संख्या में इस यात्रा में वो शामिल हुई, और लगभग 8 किलोमीटर वो पैदल चली गांधी चौक से, ये देख के समझ में आता है कि पलायन जो है उनके दिल से जुड़ा हुआ मामला है, उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि महिलाओं के ही बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, माँओं के ही बच्चे, महिलाओं के ही पति बाहर काम करने के लिए, और महिलाएं ही यह सोचती हैं सबसे ज़्यादा कि अगर अपने लिए यहीं पे रोजी रोजगार मिले तो हमारे बच्चे को, हमारे पति को, हमारे परिवार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। और यही वजह है कि जिस तरीके से अमूमन राजनीतिक कार्यक्रमों में महिलाएं नहीं शामिल होती हैं। आपको पता है कि बिहार में आज भी जो है राजनीति ज़्यादातर पुरुषों के लिए सुरक्षित जगह है, महिलाओं की हिस्सेदारी कम रहती है। लेकिन आज हमारी रैली में पुरुषों की संख्या से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी, और ये दर्शाता है कि जब आप एक सही उद्देश्य लेकर के चलते हैं तो लोगों का जन समर्थन मिलता है। और आपके माध्यम से चंपारण, मतलब पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, दोनों की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जो समर्थन और आशीर्वाद आपने दिया है, यह समर्थन और आशीर्वाद आप बनाए रखिए। हम इस मुद्दे को लेकर के अनवरत चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये बिहार के युवाओं की हुंकार है, इस अत्याचार को हम लोग रोक करके रहेंगे। बहुत बहुत सामने आ रहा है कि अभी इलेक्शन होगा, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होगा, अभी भी लोग इस यात्रा को इलेक्शन से जोड़ करके देख रहे हैं। तो क्या अगले बार में चुनाव आप अकेले लड़ेंगे अपने दम पर दिल्ली या हरियाणा के मुद्दे पे, या सभी दलों के साथ मिलेंगे, क्योंकि अन्य दलों के लोग आपकी यात्रा में नहीं है? जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिनके से, जिनके मन में जैसी दुविधा उनके वैसे कयास। हमारे मन में ऐसी ना कोई दुविधा है, न हमारे मन में कोई कयास है। हमारे लिए तो एक ही लक्ष्य है, इस यात्रा के चुनाव से सिर्फ इतना संबंध है कि कल को हर पार्टी, मैं कह रहा हूँ हर पार्टी, मेरी पार्टी घोषणा पत्र बनाए तो नौकरी के सवाल को प्रमुखता से जो अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। कल को जब मीडिया का दरबार लगे तो उस टीवी स्टूडियो के बहस में जो है इनका दर्द जो है ना, उसको उकेरा जाए और उसके बारे में बात की जाए। चुनावी चर्चा हो, धैर्य रखिए, पेशेंट मत होइए। कितना उम्र हुआ है? 30। धैर्य रखिए, आपसे ज़्यादा उम्र है। जब चर्चा हो तो युवाओं के मुद्दे को केंद्र में रखा जाए। ना अभी चुनाव है, इसीलिए ना गठबंधन की बात है, ना जो है MP MLA मंत्री की बात है। अभी ये यात्रा एकमात्र उद्देश्य लेकर के चल रही है
बिहार का भविष्य, बिहार के जो नौजवान हैं उनके साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको हम उजागर करना। बिहार में जो अन्य दल जो आपके साथ चल रहे थे अभी तक जो चल रहे थे वो इस यात्रा से किनारा सा क्यों कर रहे थे? नहीं, ये यात्रा बिहार के पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा ही नहीं है। ये यात्रा बिहार के नौजवानों की यात्रा है। ये कोई जो है अलायंस की यात्रा नहीं है, ये कोई चुनावी यात्रा नहीं है, ना जो है इसमें कोई चुनावी फॉर्मेशन हो रहा है। जब चुनाव आएगा तो तब चुनाव की बात होगी। कन्हैया जी, एक ही धारा पर आप और उमर खालिद जेल गए थे। सवाल लोग कर रहे हैं कि आप उनके बारे में नहीं बोलते हैं, वजह क्या है? आप बाहर आ गए, वो अंदर क्यों है? लोग सवाल कर रहे हैं। आप पहली बात तो ये जान लीजिए, आपको पता नहीं है कि वो किस धारा में जेल में, आपको पता है? भड़काऊ भाषण हुई थी जेएनयू में आप लोगों के द्वारा। धारा की बात कर तो धारा कौन सी है? कौन से केस में वो जेल में है? आपको नहीं मालूम? भले वाले में। हाँ, तो वो दूसरा केस है। सवाल ये है कि आप जब यहाँ आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि अलग अलग समय पे अलग अलग विषय वस्तु होता है। आज का विषय वस्तु नौकरी और पलायन है, इससे नौकरी और पलायन की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक बंदियों की बात होगी, सरकार के जो दमनकारी कानून है जिसके तहत इस देश में बोलने वाले लोगों को जेल में बंद किया जाता है, जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। अब आप बताइए कि हंसुआ ब्याह हम खुरपी का गीत गाएंगे तो कौन सुनेगा?